हेलो दोस्तों, जीके सर्च इंजन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आज की इस जिला दर्शन की सीरीज में हम राजस्थान के भरतपुर ज़िले की बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राजस्थान का भरतपुर ज़िला, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये है राजस्थान के भरतपुर ज़िले का मैप और ये तहसीलें हैं प्रमुख: कामा, पहाड़ी, नगर, डीग, कुमेर, भरतपुर, रूपबास, बयाना और नदवई, ये प्रमुख तहसीलें हैं। अब बात कर लेते हैं जिला परिचय के बारे में। तो राजस्थान के भरतपुर का उपनाम राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ अन्य राज्यों की सीमा लगती है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो उत्तर प्रदेश की सीमा इनके साथ लगती है, तो इसलिए राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। जल महलों की नगरी, डीग के जो जल महल है भरतपुर के, इसी कारण जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। फवारों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। तो भरतपुर के ये प्रसिद्ध उपनाम है। अब बात कर लेते हैं जिला परिचय के बारे में। तो भरतपुर की स्थापना जाट सरदार बदन सिंह के द्वारा 18वीं सदी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बदन सिंह के द्वारा भरतपुर की स्थापना की गई थी। भरतपुर का विस्तार बदन सिंह के उत्तराधिकारी सूरजमल के समय सर्वाधिक हुआ। सबसे प्रभावशाली शासक रहे थे जाट शासक सूरजमल। सूरजमल को जाटों का अफलातून शासक भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सूरजमल को जाटों का अफलातून शासक भी कहते हैं और ये जाटों के प्लेटों के नाम से भी, उपनाम से भी जाने जाते हैं। तो राजा सूरजमल जो जाट शासक थे भरतपुर के, उनको प्लेटों के उपनाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के द्वारा भरतपुर की मोती झील का निर्माण करवाया गया था। इसी कारण भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है मोती झील को। तो सूरजमल ने ही लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो अविजित रहा था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप इस में देख रहे हैं, यह है लोहागढ़ दुर्ग। ये काफ़ी मजबूत किला है जो अविभेद है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपनी अभेद्यता के कारण लोहागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। लोहागढ़ दुर्ग पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की, लेकिन असफल रहा। लोहागढ़ दुर्ग के उत्तरी द्वार अष्टधातु से बने हैं, जिन्हें महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली अभियान के दौरान दिल्ली से उखाड़ कर लाए थे और इन्हें सबसे पहले अकबर द्वारा ये दरवाजे चित्तौड़गढ़ से दिल्ली ले जाए गए। लेकिन भरतपुर हमेशा जाट शासकों की राजधानी रहा है। भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान है। भरतपुर का जो मैप है वो गिलहरी के समान है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भरतपुर का बम बरमसिया चरकुला हुरंगो नृत्य जो यहाँ के प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेवर में सरसों राई अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। सेवर नामक स्थान पर सरसों राई अनुसंधान केंद्र स्थापित है, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में की गई थी। भरतपुर का जो बयाना दुर्ग है, जो बयाना किला है, उसे विजयगढ़ दुर्ग के नाम से भी वो प्रसिद्ध है, जिसे शोणितपुर के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1948 को भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, इनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। 1949 में वृहद राजस्थान व 1950 में संयुक्त राजस्थान का हिस्सा बना। भरतपुर का लोक नृत्य नौटंकी है और यहाँ पर नींबू, बेर, आलू का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है भरतपुर और यहाँ का जो मुख्य खनिज है वो सिलिका रेत है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 13 जून 2014 को भरतपुर को नगर निगम का दर्जा मिला था। 13 जून 2014 को भरतपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। याद रखना, भरतपुर में पहला जैव उर्वरक कारखाना स्थित है और यहाँ का बारेठ नगर कोकुंड नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ का जो बारेठ नगर है वो कोकुंड नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर जसवंत मेला, जामा मस्जिद, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, बंद बारेठा अभयारण्य, ये जो कुछ प्रमुख आकर्षण केंद्र है यहाँ के। रूपारेल नदी पर स्थित किशोरी महल और सीकरी बांध मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की जो ख्याल गीत है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सांसी जनजाति है वो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, तो भरतपुर में। जैव उर्वरक का सबसे पहला यहाँ पे कारखाना स्थापित है। स्थान विशेष की बात की जाए तो केवलादेव उद्यान जो भरतपुर में ये पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, केवलादेव उद्यान। और यहाँ शीतकाल में यूरोप, अफगानिस्तान, चीन, मंगोलिया तथा रूस आदि देशों से पक्षी आते हैं। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था केवलादेव उद्यान को, जो भरतपुर में स्थित है। और यह उद्यान स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। यहीं पर ऑपरेशन राजहंस सफ़ेद सारस को बचाने के लिए चलाया गया था। साइबेरियन सारस के लिए भरतपुर स्थान है केवलादेव पक्षी अभयारण्य, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसीलिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर अजान बांध और गोवर्धन ट्रेन परियोजना से जलापूर्ति की जाती है केवलादेव अभयारण्य के अंतर्गत। बयाना। डच यात्री फ्रेको ई पेलसर्ट ने 1618 में बयाना की यात्रा की और कहा कि मध्य युग में बयाना उच्च किस्म की नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उच्च किस्म की नील के उत्पादन के लिए राजस्थान का बयाना जो भरतपुर में है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। बयाना में इब्राहिम लोदी द्वारा निर्मित लोदी मीनार है और यहीं पर प्रसिद्ध ऊषा मंदिर भी स्थित है, जो मस्जिद के रूप में भी काम में लिया जाता है। यहाँ के कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थल निम्न हैं, जैसे भीमलाट, बयाना दुर्ग जिसे सुल्तान कोट व विजय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेर, इसे बाग बगीचों का कस्बा भी कहा जाता है वेर। और यहाँ वेर का प्रमुख फुलवाड़ी महल और अन्य आकर्षण केंद्र भी जो भरतपुर में प्रसिद्ध है। रूपबास, यह स्थान अकबर की आखेट स्थली के रूप में जाना जाता है। रूपबास जो भरतपुर में है, यहाँ पर अकबर के मृगमय महल स्थित है। बसंती पशु मेला भी यहाँ आयोजित होता है। डीग, जी हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है डीग। यह प्राचीन समय में भरतपुर की राजधानी रही है और जल महलों की नगरी उपनाम से भी डीग को जाना जाता है। यहाँ पर जवाहर प्रदर्शनी, ब्रज यात्रा मेला, गोपाल महल जहाँ पर शाहजहाँ का सिंहासन है आदि कई प्रसिद्ध स्थान डीग में है। खानवा, खानवा के रूपवास तहसील में 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। खानवा काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है भरतपुर का जो स्थल है। नगला जहाज, इस स्थान पर देव बाबा का मंदिर है। नगला जहाज, इस स्थान पर देव बाबा का मंदिर है। जवाहर बुर्ज, यहाँ महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली विजय का प्रतीक है। नौह है, यह भी भरतपुर में है, जहाँ पर खुदाई से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष एक टीले के रूप में प्राप्त हुए हैं और यहाँ 1700 वर्ष पुरानी चित्रित ईंटें प्राप्त हुई है। तो नौ सभ्यता जो भरतपुर में स्थित है। भरतपुर नहर परियोजना, इसका निर्माण 1964 में करवाया गया और यमुना नदी की आगरा नहर से ये निकाला गया है परियोजना। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है और राज्य में इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। इस नहर से पूर्वी राजस्थान को सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। तो भरतपुर नहर परियोजना जिसका निर्माण 1964 में करवाया गया था। ये प्रमुख बांध परियोजना भरतपुर की है। शाही बांध परियोजना, सेवर बांध परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, मदान बांध परियोजना, ये प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं। प्रमुख झीलें, मोती झील जो भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है। सुजानगंगा झील जो प्रसिद्ध है। प्रमुख महोत्सव, ब्रज महोत्सव जो भरतपुर का है। डीग महोत्सव, डीग के जो जल महल है वो प्रसिद्ध है। होटल RTDC होटल सारस जो फेमस है। तो दोस्तों ये है राजस्थान के भरतपुर ज़िले से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आज की राजस्थान की जिला दर्शन की सीरीज़ में हमने बात की राजस्थान के भरतपुर ज़िले की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।